की आग ने अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और इसका सबसे सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, खबर वाकई चिंताजनक है क्योंकि पश्चिमी एशिया में जारी इस तनाव के बीच भारत का प्रमुख तेल आयात मार्ग यानी इंपोर्ट रूट बंद होने की कगार पर है। ताजा रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास वर्तमान में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल 20 दिनों का कच्चा तेल बचा है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा उसी समुद्री रास्ते से आता है जो अब युद्ध के कारण सबसे असुरक्षित जोन बन चुका है। दोस्तों, अब बात यह है कि भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल अडमरू मध्य कितना महत्वपूर्ण है। यह ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की तेल की नस कहा जाता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। अब जब ईरान इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है तो इस रूट के बंद होने या यहां हमले होने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने इस पर बेहद गंभीर रुख अपनाया है और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया है। हालांकि घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि हमारे पास 20 दिनों के कच्चे तेल के स्टॉक के अलावा अगले 25 से 30 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का रिफाइंड स्टॉक भी सुरक्षित है। यानी कुल मिलाकर भारत के पास लगभग 45-50 दिनों का बैकअप मौजूद है। लेकिन असली चुनौती यह है कि अगर यह युद्ध ने 2 महीने से ज्यादा खींचा तो भारत क्या करेगा। सरकार अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। रणनीतिक रूप से भारत अब उन विकल्पों पर काम कर रहा है जो हमें मध्य पूर्व के तनाव से बचा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय अब नए सप्लायर्स की तलाश में जुट गया है। भारत की योजना रूस से कच्चे तेल का आयात और अधिक बढ़ाने की है क्योंकि रूस का तेल इस युद्ध क्षेत्र से काफी दूर से आता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्राजील और पश्चिम अफ्रीकी देशों जैसे अंगोला और नाइजीरिया से भी तेल खरीदने की बातचीत तेज कर दी गई है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सरकार अब सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और यूएई की पाइपलाइनों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। ये पाइपलाइनें हॉर्मुज के रास्ते को बाईपास कर देती हैं जिससे तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखा जा सकता। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या कल से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। तो आपको बता दें कि सरकार ने फिलहाल तेल कंपनियों को कीमतें स्थिर रखने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही 85 से $90 प्रति बैरल के आसपास झूल रहा है, लेकिन भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत रणनीतिक भंडार हैं जो अल्पकालिक झटकों को सह सकते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो अगर ईरान ने हॉर्मुज रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जाने में देर नहीं लगेगी। इसका सीधा असर भारतीय रुपए की वैल्यू और हमारी पूरी सप्लाई चेन पर पड़ेगा जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इस संकट का एक और पहलू है भारत का व्यापार। सिर्फ तेल ही नहीं, हमारा लगभग 10% गैर तेल निर्यात भी इसी प्रभावित मार्ग से गुजरता है। युद्ध की वजह से शिपिंग कंटेनरों का किराया बढ़ गया है और इंश्योरेंस प्रीमियम में भी भारी उछाल आया। सरकार ने इन सभी व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए एक 24x7 वॉर रूम यानी कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो हर पल की खबर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को दे रहा है। कुल मिलाकर भारत इस वक्त डिप्लोमेसी और डायवर्सिफिकेशन यानी कूटनीति और विकल्पों के विस्तार पर फोकस कर रहा है ताकि देश की रफ्तार पर कोई ब्रेक न लगे। दोस्तों, यह समय सतर्क रहने का है ना कि पैनिक करने का। सरकार की तैयारियों को देखते हुए उम्मीद है कि हम इस वैश्विक संकट का सामना मजबूती से कर पाएंगे।